नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया की इस विशेष कवरेज में। अयोध्या में एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। हमारी ये महा कवरेज आप लगातार पिछले कई हफ्तों से देखते आ रहे हैं। हम भारत के लोग में आप सबका स्वागत है। आज मंच पर मेरे साथ आप 1, 2, 3, 4, 5 ऐसी शख्सियत देख रहे हैं जिनको जोड़ के, ऐसी शख्सियतों को जोड़कर हम भारत के लोग बनते हैं। और ये हम भारत के लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। मैं परिचय कराऊंगा आपका बाद में, लेकिन पहले एक सरप्राइज पैकेज है मेरे पास। एक सरप्राइज लेकिन छोटा सा प्यारा सा पैकेज है। उनका नाम है आहुति। आहुति शुक्ला मेरे साथ हैं और मैं चाहूँगा आहुति इस कार्यक्रम का श्री गणेश आप ही करें। जो आपने गीत मुझे सुनाया था वो क्या गीत है? राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के पाप आज कट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। बहुत बढ़िया आहुति, बहुत बढ़िया। जोरदार तालियां आप सबसे दरख्वास्त करूंगा मैं। आहुति को इनकरेज करने की बहुत ज़रूरत है। आहुति शुक्ला नाम है इस बिटिया का, बस्ती से आई हैं। कौन सी क्लास में पढ़ती हो आप? माइक में बताओ। थर्ड क्लास में पढ़ती हैं। और अभी इनके पास बहुत से और छोटी छोटी प्यारी प्यारी चीज़ें हम इस शो के दौरान आहुति से बात करते रहेंगे। पहले बाकी मेहमानों से परिचय करा देता हूँ। मेरे साथ जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर जी पूज्य स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी जी मौजूद हैं। स्वागत है आपका स्वामी जी। मेरे साथ राकेश त्रिपाठी हैं। राकेश त्रिपाठी बीजेपी के प्रवक्ता हैं। स्वागत है आपका। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी हैं जो पिछले कई दिनों से अयोध्या में डेरा जमाए हुए हैं। एक ने दिल्ली छोड़ दिया, दूसरे ने लखनऊ छोड़ दी, क्योंकि राम आने वाले हैं। रवीश, शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। और रणवीर मेरे साथ है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। हम सबसे बात करेंगे। मैं अपनी बिटिया के पास दोबारा लौट के आऊँगा, लेकिन पहले एक सवाल स्वामी जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। इस वक्त में जब देश में जो माहौल चल रहा है, मैं आपसे चाहूँगा इस धर्म की जो एक रेला बहा इस टाइम पे, धर्म का, अध्यात्म का, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या कहना चाहेंगे इस माहौल पे आप? सुमित जी, ये बदलते भारत की एक तस्वीर है। और धर्म, क्योंकि धर्म सापेक्ष राजनीति होनी चाहिए, धर्म सापेक्ष ही राज्य होना चाहिए, धर्म सापेक्ष ही व्यवस्थाएं होनी चाहिए। जहाँ धर्म नहीं होता वहाँ स्वाभाविक रूप से अधर्म होता है, जहाँ प्रकाश नहीं होता वहाँ स्वाभाविक रूप से अंधकार होता है। आज पूरे देश के अंदर धर्म जो एक मनुष्यता का पाठ पढ़ाता है, मानवता का पाठ पढ़ाता है, आज पूरे देश के अंदर धर्म उठकर खड़ा हुआ है और पूरा देश कहीं ना कहीं धर्म के रास्ते चल रहा है, धर्म के मार्ग की ओर बढ़ता चला जा रहा है। धर्म के मार्ग पर चलकर ही भारत का उत्थान होगा। और भारत विश्व में जो भारत की पहचान अब तक रही है, वो भारत के धर्म और आध्यात्म के कारण ही भारत विश्व में पूजा गया, विश्व गुरु कहलाया गया। और यही वह धर्म है जिसने वसुधैव कुटुंबकम, हम सब एक ही परमात्मा की संतान हैं और हम सब एक हैं। हमारे अंदर कोई भेद नहीं है, कोई भाव नहीं है। तो ये जो भाव है, ये भावना है, यह संदेश है, ये धर्म देता है। और मुझे इस बात की खुशी है
कि आज स्वाभाविक रूप से हमारा भारत सत्य सनातन जो शाश्वत धर्म है उस और आगे चल रहा है, जिसका जीता जागता प्रमाण आज पूरे देश के साथ साथ अयोध्या की छोटी छोटी गलियों में, कूचों में और सरयू जी के घाट पर हो रहा है। जिधर देखो धर्म की पताका ही फहर रही है, धर्म की पताका फहर रही है। मैं लौटता हूँ स्वामी जी आपके पास। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जिस तरह का रेला यहाँ दिखाई दे रहा है सरयू के तट पर, अयोध्या के रामलला के जन्म स्थान पर। राकेश जी, धर्म की बात बहुत हो रही है, तो मैं जानता हूँ कि आप राजनीतिक तौर पर टिप्पणी करते हैं, लेकिन मेरा सवाल थोड़ा सा राजनीति के साथ मिश्रित है, धर्म के साथ। और वो ये कि क्या ये चुनाव की तैयारी के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए? जो विपक्ष कह रहा है कि चुनावी तैयारियां हैं, इसीलिए बीजेपी ने जल्दबाजी में प्राण प्रतिष्ठा करा दी। देखिए, जिसका जैसा नजरिया होगा वो उस अपने नजरिए के आधार पर देखेगा, लेकिन 500 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के बाद प्रभु रामलला विराजमान होने जा रहे हैं भव्य मंदिर में। और आहुति जो गाना गा रही थी ना कि मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, 4.5 करोड़ झोपड़ियां इस देश की पक्के मकान में तब्दील हो गई हैं। केवल प्रभु राम का मंदिर नहीं बना है, विकास भी और विरासत भी। ये हमारी सांस्कृतिक विरासत है, हमारी आध्यात्मिक चेतना है, जिसको लुप्त करने का काम मुगलिया सल्तनत ने और बाद में ब्रिटिश हुकूमत ने और उसके बाद सेकुलरिज्म के नाम पर भारत की कई बनी हुई सरकारों ने। 42वां संविधान का संशोधन भारत के प्रियम्बल में, जो भारत का संविधान की आत्मा है, उसमें आपातकाल में इंदिरा जी ने किया और सेकुलर शब्द उसमें जोड़ने का काम किया। जो महाराज जी भी कह रहे थे ना कि धर्म के विपरीत नहीं हो सकता, धर्म के सापेक्ष होगा, धर्म के निरपेक्ष नहीं हो सकता, धर्म के साथ चलेगा, सर्वधर्म संभाव, यही भारत की पहचान रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यही भारत की पहचान रही है। और ये लागू करने का काम आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। इसीलिए तो विपक्ष कह रहा है कि आप राजनीति कर रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है कि ऐसी राजनीति देश के लिए हितकर है। ये राजनीति होनी चाहिए, राजनीति धर्म पूर्वक होनी चाहिए, राजनीति में धर्म का पालन होना चाहिए। दुर्भाग्य ये रहा है कि राजनीति में विधर्मियों के द्वारा राजनीति के धर्म का पूरी तरह से लोप कर दिया गया था। हर प्रकार से छल प्रपंच से सत्ता पर काबिज हो जाना और सत्ता के माध्यम से लूट का माल अपने घर में भर लेना, ये राजनीति नहीं है। मैं उस पर भी आऊंगा। आज ये मंच ऐसा है राकेश, और दर्शकों के लिए बताना चाहूंगा कि इस मंच पे सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के लोग ही दिखाई देंगे, क्योंकि इस माहौल में बाकी पार्टियां यहाँ आना नहीं चाह रही है, या तो बॉयकॉट कर रखा है या आना नहीं चाह रही है। मैं सुमित जी बता रहा हूँ, ये संकेत है, ये इसके परिणाम के बाद 24 के परिणाम से ऐसा ही दृश्य होगा। विपक्षी दल 24 के परिणाम में भी नहीं दिखाई पड़ेंगे, ऐसे ही गायब होते हुए वहां भी दिखाई पड़ेंगे। लेकिन रवीश और रणवीर, आप दोनों से मैं जरूर पूछना चाहूंगा, आप यहाँ घूम रहे हैं, गली गली के चप्पे चप्पे कर रहे हैं। रवीश, मेरा पहला सवाल आपसे, जब से मैं यहाँ पहुंचा, मेरे को आए हुए तो 2-3 घंटे ही हुए हैं, लेकिन जबरदस्त सिक्योरिटी दिखाई दे रही है। सवाल ये है कि इस सिक्योरिटी के बीच में जो जनता है, जो दर्शन करने आने वाली है 22 तारीख के बाद, उसको कितनी प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी? क्या व्यवस्था है, क्या देखा आपने? देखिए सुमित जी, माइक पास रखिएगा थोड़ा प्लीज। जी देखिए सुमित जी, ऐसा है कि अभी मेरी 2 दिन पहले एक महंत जी से बात हो रही थी। उन्होंने आशंका जताई कि जिस तरीके से अयोध्या अभी तक आम श्रद्धालुओं की थी, है भी, और साधु सन्यासियों की है, तो उन्होंने ये कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि अयोध्या को वीवीआईपी कल्चर में इतना ज़्यादा बदल दिया जाए ताकि ये आम साधु संतों की न रहे, आम श्रद्धालुओं की न रहे। तो ये उन्होंने जरूर आशंका इस बात की प्रकट की थी। लेकिन हम उम्मीद करते हैं सरकार से भी और प्रशासन से भी, जो लोग इस कार्यक्रम को सुन रहे हों, कि अयोध्या जैसी है, अयोध्या राम की है, राम की ही रहनी चाहिए, उन आम श्रद्धालुओं की रहनी चाहिए जिनके पैरों में इस वक्त चप्पल नहीं है, सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर वो अयोध्या में श्री राम भगवान के दर्शन करने आ रहे हैं। रणवीर, आपने कल शाम को स्टोरी ब्रेक की रामलला की, हमने पहली बार तस्वीर देखी, मुझे याद है आपका मैसेज आया ग्रुप पे और आपने कहा कि तुरंत चलाइए। वो बिल्कुल अब रामलला की तस्वीर सामने आ चुकी है, प्रतिमा सामने आ चुकी है तस्वीर के तौर पर। कितना बड़ा इस क्षण आप इसको मानते हैं अयोध्या के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए और देश के लिए? देखिए, इसके 2 पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि जो आम श्रद्धालु यहाँ आ रहा है वो आस्था की वजह से आ रहा है, और दूसरा पहलू ये है जो राज्य के डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। राज्य का डेवलपमेंट $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए मुख्यमंत्री कोशिश कर रहे हैं, और जितना फुटफॉल यहाँ बढ़ेगा उतना ज़्यादा यहाँ के लोगों की कमाई होगी, राज्य की कमाई होगी।
तो निश्चित तौर पे जिस तरह से लगातार कॉरिडोर बन रहे हैं, चाहे उज्जैन में बना हो, केदारनाथ धाम में बना हो, विश्वनाथ जी का कॉरिडोर बनारस में बना हो, मथुरा में काम चल रहा है। और ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर जो है ये सिर्फ मंदिर नहीं है। अगर राम मंदिर तक सीमित होता तो शायद टूरिज्म नहीं बढ़ पाता, लेकिन चूंकि यहाँ जो लोग आएंगे उन्हें इस तरह की जब तस्वीर दिखेगी, लेजर शो दिखेगा, सामने घाट पे क्रूज चलेगी, और क्रूज के अलावा यहाँ पर जो अलग अलग जगहों पे घूमने के लिए, चाहे वो बच्चे हों, युवा हों, बुजुर्ग हों, हर किसी की एक आस्था है। और आस्था के साथ रिलीजियस टूरिज्म बढ़ेगा तो शहर का विकास भी होगा, और आस्था तो खैर राम जी में है और बढ़ती जाएगी। बड़ा इंटरेस्टिंग वो है जी। ये पीछे लेज़र शो हो रहा है, लेज़र शो की तैयारियां बीच बीच में होती हैं। हम राम की पेड़ी पर मौजूद हैं अयोध्या में, और ये शायद यहाँ जो हुजूम है, यहाँ जो मेला है, उनके दर्शकों के लिए भी जो दूर दूर से लोग आए। ये देखिए फिर से लेज़र शो शुरू हुआ है, म्यूजिक के साथ लेज़र शो चलता है। ये अयोध्या के प्रशासन ने, यूपी की सरकार ने खास तैयारियां की हैं। भगवान राम की कहानी बताई जाती है। और इसी नोट पर ये जो चल रहा है लेजर शो, भगवान राम की कथा, हम एक छोटा सा ब्रेक यहाँ ले रहे हैं। ब्रेक के बाद लौट के आते हैं। तमाम खास मेहमान मेरे साथ बने हुए, एक ब्रेक, तुरंत लौट के आते हैं। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आप इस वक्त, हम अयोध्या में हैं, राम की पेड़ी पर, सरयू के तट पर लेजर शो चल रहा है, म्यूजिक चल रहा है। मेरे साथ आहुति बैठी हुई है। आहुति को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आहुति के पास एक बहुत अच्छा राम का गीत है। आहुति सुनाइए। हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ, और 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आई हूँ। हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ, और 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आई हूँ। सुनो, हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में, आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही, सोए सिंह जगो भारत के माता तुम्हें पुकार रही। रण की भेरी बज रही, उठो मोह निद्रा जागो, पहला शीश चढ़ाने वाले माँ के वीर पुत्र जागो। बलिदानों के वज्र दंड पर देशभक्त की ध्वजा रहे। आहुति ने पूरा समा बांध दिया है। पंडित जी, आपको आवाज आ रही है क्या? आपको मेरी आवाज आ रही है? एक सवाल था, नरेंद्र मोदी जी पर विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है, साधु समाज इसको कैसे देखता है? पंडित जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, विपक्ष ने मोदी जी के ऊपर सवाल खड़े किए, साधु समाज इसको कैसे देखता है कि उन्होंने अपने फायदे के लिए प्राण प्रतिष्ठा का समारोह जल्दी करा लिया? देखिए, विपक्ष अपने आप में बड़ा कंफ्यूज है, क्योंकि वो सोच नहीं पा रहा, विचार नहीं कर पा रहा कि मुझे क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। प्रधानमंत्री जी की एक बड़ी गहरी सोच है, दूरदृष्टि सोच है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी निश्चित रूप से भारत को एक ऐसी दिशा की ओर ले जा रहे हैं जहां पूरे विश्व में भारत का सम्मान होगा। मेरी विपक्ष को सलाह है कि विपक्ष नकारात्मक भाषा, नकारात्मक व्यवहार, नकारात्मक जो उसकी कार्य पद्धति है उसका त्याग करे, जो अच्छी बात है उसका स्वागत करे, और कहीं कमी लगती है तो उसका विरोध। मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैसेज यहां से जा रहा है वो दिल्ली तक पहुंचेगा, वो उस तमाम विपक्षी नेताओं तक पहुंचेगा जो बीजेपी पर सवाल खड़े कर रहे थे कि ये कार्यक्रम क्यों हो रहा है, किस लिए किया जा रहा है। कुल मिलाकर एनडीटीवी की कवरेज लगातार जारी है। फिलहाल मैं तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा, माफी चाहूंगा। लेजर शो ने हमारा कुछ समय ले लिया है और पब्लिक वैसे भी लेजर शो देखना चाहती है। राकेश, आप भी यही चाहेंगे? तो रणवीर, रवीश, राकेश, स्वामी जी, आहुति, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हम भारत के लोग, आपने देखा एनडीटीवी पे महा कवरेज अयोध्या से लगातार जारी रहेगी 22 तारीख तक। आप बने रहिए हमारे साथ।